यह मत भूलो कि तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल जयमाल है। एक देखा है दरवाजे पर तुम्हारा कार्टून लगाया गया है, हाथ जोड़कर किस तरह से लोगों का स्वागत करते हुए। कहा कि जी हां, उसी के पीछे रहना, मैं उस कार्टून को ही जयमाला पहना दूंगी। अब इसके बाद तुम्हारी पौरुष की परीक्षा शुरू हो जाएगी, भाग जाओ। देखो सारे मालियों का निगाह मेरी तरफ लग गया है, भागो। माली कुदारी से कोड़ते खानते इधर उधर करते अपना भाग गया। ज्यों ही इधर निकला त्यों ही पृथ्वी जयचंद पहुंचा अपने मंत्री के साथ। बेटी, जानती हूं पृथ्वीराज चौहान आ चुका है। बेटी को कहना चाहिए, वो कहा गया है बात करके हमसे, कहना चाहिए था। कहा कि बेटी जानती हो पृथ्वीराज चौहान आ चुका है। कहा कि नहीं पिताजी, आ चुका है। उसको पकड़ने के लिए मेरे गुप्तचर चप्पे चप्पे फैल चुके हैं। बेटी कहा, पागल, तुम्हारी शादी नहीं है, इससे नाश कर देगी। कैसे नाश कर देगी? मैं वीर हूं। गुरुजी के सामने यही तर्क देता है ना तुम लोग भी। अब क्या करें? गुरुजी जाकर के पुनः गर्दन पकड़े संयुक्ता का। संयुक्ता, तुम नहीं जानती हो कौन हो? कहा कि जानती हूं। जाकर अपना पूरा परिचय दो, नहीं तो मार डालूंगा तुझे। परिचय दो। तुम्हारे परिचय प्राप्त करने के बाद भी यदि पृथ्वीराज तुझे स्वीकार करता है, मैं नहीं आऊंगा, मैं छोड़ दूंगा उसे। लेकिन तुम्हारी परिचय के बिना वो स्वीकार करता है तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। संयुक्ता की आत्मा निकलकर पृथ्वीराज चौहान के यहां पहुंच गई। ये बात नहीं सुना होगा ना आचार्य सुनील जी? सुना ये बात? इसलिए मैं सुना रहा हूं, इतिहास सुनाने की जरूरत नहीं थी। संयुक्ता की आत्मा निकलकर पहुंच गई। पृथ्वीराज सोए में दिख रहे हैं सपना। अपूर्व सुंदरी एक आ गई और उसके तरफ बैठ गया। संयुक्ता पीछे बैठ गई। संयुक्ता से कहती है कि अब तुम्हारे पुरुषार्थ की परीक्षा हो रही है। संयुक्ता से पृथ्वीराज कहा कि तुम्हारे पुरुषार्थ की परीक्षा है कि तुझे मैं छोड़ना मत। देखो मैं मेरी पुरुषार्थ देखो। और पृथ्वीराज चौहान 26 वर्ष का लड़का अपने दांत में पड़ता है पकड़ा घोड़े का लगाम, दोनों हाथ में तलवार निकला, दोनों हाथ से सेनाओं को मारते काटते तेजी से निकला, दोनों हाथ से युद्ध करते हुए। चंद्रबरदाई भी उसके आगे पीछे दौड़ा और वह लड़की जो इसके एक साथ रहती थी, भील की लड़की, वह भी उसके आगे पीछे सुरक्षा में दौड़ी। जगह जगह जहां हर चेक पोस्ट जहां जहां था वहां वहां पर इसके सुरक्षा गार्ड खड़े हो गए थे और घोर युद्ध हुआ। मारते काटते हुए पृथ्वीराज चौहान 100 सेनापतियों को स्वाहा कर दिया। 8 सेनापति और पृथ्वीराज पूरी तरह से घायल होकर के इस दिल्ली में पहुंचा और जो संयुक्ता को लेकर के घर में पहुंचा, निकला ही नहीं। 6 महीना वैद्यराज इलाज तो किए, ठीक भी हो गया, लेकिन निकला नहीं। यहां गुरुजी फिर चिंतित हो गए। यहां राज्य में विद्रोह होने लगा। हाहुली राजा जो था बहुत इसका विश्वासी और बहादुर था। चंद्रबरदाई को साथ लेकर के चला के चलो उसको निकालो राजमहल से। लेकिन जो ही चिट्ठी चंद्रबरदाई दिया एक लिख करके, राजन दिल्ली की नजर तुम पर, तुम्हारी नजर संयुक्ता पर, और पूरा यहां पर अराजकता फैला है और वहां पर गजनी पुनः तैयारी कर दिया है। लेकिन वह चिट्ठी ज्यों ही लेकर के एक दासी को दिया, दासी चिट्ठी संयुक्ता ले ली और फाड़ कर फेंक दी, भाग यहां से। पृथ्वीराज तक नहीं पहुंचा और दासी लौट कर आई, कही कि नहीं, डांट दिया। हाहुली राजा कहा कि नहीं, मैं नहीं रह सकता हूं इसके यहां। देखो यहीं से विद्रोह की चिंगारी फूटी। हाहुली राजा कश्मीर का था, वह चला गया, कहा कि मैं जाता हूं। बहुत समझाए लोग इसके गुरु और सेना चंद्रबरदाई, लेकिन हाहुली राजा सर्वप्रथम विद्रोह करके चला गया और जाकर के मिल गया मोहम्मद गजनी से। मोहम्मद गजनी कहा कि मुझे 11 बजे बड़ी मार मारा है, वह आदमी नहीं प्रेत है, पृथ्वीराज हमको मत फिर भड़काओ। कहा कि लेकिन वह क्षत्रिय लोग युद्ध कैसे करता है? हमारे एक क्षत्रिय यहां तो हजार हजार
हमारे मुसलमानों को काट देता है। युद्ध की कला क्या है, कहा कि इसकी ट्रेनिंग मैं दूंगा, मुझ पर विश्वास करो। देखो यही राजपुत हुआ और यह जो है मुसलमानों को ट्रेनिंग देने लगा हावली राजा। ऐसे युद्ध होता है और युद्ध की ट्रेनिंग दिया 6 महीना। मुसलमानों को पहला ट्रेनिंग दिया गया और इस बीच में अपमान का घूंट पी करके जयचंद अपने सेनापति को भेजा, 50,000 सेना तुझे मैं दे रहा हूं, अटैक करो पृथ्वीराज पर। और इस बीच में इसके बहुत मारे भी गए और भी राजा में विद्रोह हो गया, निकला नहीं, संयुक्ता के चंगुल में फंस गया। कहा गया है गुरु का पिता की बात अहितकर नहीं होता है।